वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और साथ ही साथ पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, बिल्कुल सुनना है, मस्ट है आपके लिए। बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी सुन लीजिएगा, आपको कोई ना कोई हेल्प। तो साईं बाबा के डेक से ले रहे हैं मैसेजेस, तो ये मैसेजेस आपके गुरु की तरफ से भी हो सकते हैं, गुरु जी की तरफ से भी आपके लिए हो सकते हैं, जिनको आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए हैं। और रीडिंग में मैं बात भी करती हूँ, यानी कि रीडिंग को रोककर मैं बात भी कर सकती हूँ, कोई चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो, या मैं हंस भी सकती हूँ या मैं रो भी सकती हूँ। ठीक, अगर आपको इन सब चीजों से चिढ़ महसूस होती हो या आपको दिक्कत हो तो प्लीज वीडियो को अपने हिसाब से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं? द स्पिरिचुअल टीचर Baba gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give to you. तो ईश्वर जो होता है, गुरु या बाबा, आपके लिए भक्तों को वो देते हैं जो कि उनको आशा होती है कि हमें ये अपने गुरु से या ईश्वर से हमें मिलेगा। और उसके बाद वो उनको वो देना शुरू कर देते हैं जो कि वो वास्तव में चाहते हैं कि उनको मिले, क्योंकि हमें अपनी चाहत पता नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे और एनर्जी मैनिपुलेशन की भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा। थैंक यू गुरु जी। ग्रेस ऑफ द गुरु, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी। बाबास ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। तो आपके ईश्वर की तरफ से, गुरु की तरफ से और साईं बाबा की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए कि उनका ग्रेस, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। यानी कि अगर ईश्वर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर या अपना आशीर्वाद देता है या अपना साथ देता है, तो उसको सही तरीके से भुनाना सीखिए। उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको एब्यूज नहीं करना है। ईश्वर हमें, गुरु हमें, बाबा हमें तभी सहयोग कर पाते हैं या करते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि ये लायक है, ठीक है। डेथ, डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो जो मृत्यु है या फिर किसी चीज का खत्म होना है वो आप टाल नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक गुरु ही होता है, एक गुरु ही वो होता है जो कि आपके भविष्य को, आपकी डेस्टिनी को अल्टर कर सकता है या उसको बदल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। परसिस्टेंस, बी परसिस्टेंस एंड नॉक ऑन बाबास टू। तो आपसे कहा गया है लगातार अपने कामों को करते रहिए, चाहे वो उसको करने में आपको कितना भार महसूस होता हो या आपको लगता हो कि आप कोई भार ढो रहे हैं। तो आप, हो सकता है कि स्लो हो या आपका पाथ एकदम से तेजी से कवर नहीं हो रहा है, तो एक वो चाहते हैं कि वो आपको वो दें, आपके गुरु साईं बाबा आपको वो दें जो कि वो आपको देना चाहते हैं, ठीक। और वो इसलिए ही है क्योंकि चाहते हैं वो कि इस अवसर को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सुटेड टू यू। तो हर रास्ता आपको ईश्वर की तरफ ही लेके जाता है, भगवान की तरफ ही लेके जाता है। जो पाथ, जो रास्ता आपको सबसे सही लगता है उसी को आप चूज कीजिए। वाह, क्या मैसेजेस। अब बाकी देख लेते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की कहानी क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप जब मैं कर क्या गाइड करना चाहते हैं? कंफर्मेशन कार्ड है आपके लिए। इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड। तो ईश्वर ने अगर आपको अभी तक कुछ नहीं दिया है या आपके लिए चीजें नहीं हुई हैं, तो वो इसलिए ही हुई हैं क्योंकि ईश्वर को पता था कि किसी ऐसे इंसान को जो कि आपके ऊपर शुरू से ही चाइल्डहुड से आपकी मैजिक कर रहा है। और ये कंफर्मेशन कार्ड है, यानी कि शुरू से ही ये इंसान आपके ऊपर डेथ मैजिक कर रहा है। डेथ इज इनविटेबल, ओनली ए गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो ये रीडिंग सबके लिए रही है भाई। इस रीडिंग तक आप तभी पहुंचेंगे जब आपके गुरु का, साईं बाबा को मानते हैं तो उनका, आपके साथ में डिवाइन का आपके ऊपर, या आपके गुरु का ग्रेस होगा या उनका आशीर्वाद होगा, या फिर ये मैसेजेस आपको सुनने इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या आपके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, इसमें कंफर्मेशन होगा, क्योंकि पहला ही कार्ड जो निकला है कंफर्मेशन कार्ड निकला है। तो आपकी कुछ चीजों को कंफर्म किया जा रहा है यहाँ पे।
तो इस इंसान ने लगातार, इसका मतलब आपके ऊपर ये जो भी पर्सन है, तो ये आपकी फैमिली या आपके आसपास का पर्सन होगा, ठीक। इस इंसान को शुरू से ही पता था कि आपको सब कुछ मिलेगा, और इस इंसान ने आपको शुरू से ही आपके लिए कि सब चीजें एंड हो जाए। इस इंसान ने आपके ऊपर बचपन से ही इस तरह का मैजिक किया जिससे कि आप हमेशा फेल होते रहे या आपकी लाइफ में चीजें एंड होती रहे। जैसे बहुत क्लोज पर्सन होना चाहिए, या तो घर का होना चाहिए, या आपका कोई अपना खुद का ब्लड का फैमिली मेंबर होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, तो आपके आपके लिए जो ये रीडिंग है या फिर ये मैसेजेस हैं, ये चीजें कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। तो आपको इसलिए कहा गया है, आप उस रास्ते पे चलते रहिए और आप ईश्वर के दरवाजे पर ही चलिए, और उस रास्ते पर चलिए जो कि आपको सूट करता हो। अपने आप को ऐसी चीजों में नहीं फंसाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का कार्ड है। और आप कहा गया है कि फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस मामले में आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। और आपके भाग्य में सब चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कीजिए, आप काम कीजिए, लेकिन वो उन कामों को कीजिए जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती है। ईश्वर आपके साथ में है। वेकेशन, यू और समवन विल बी ट्रैवलिंग सून। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी के साथ में छुट्टियां मनाने में विश्वास रखता है या रखती है, या ऐसे लोगों के साथ में बाहर जाने में, छुट्टियां मनाने के लिए रहने में विश्वास रखता है या रखती है, जिनके साथ ये टाइम पास कर सके अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू थिंग्स, डोंट गेट स्टक इन एनीथिंग। इसलिए आपसे कहा है बी परसिस्टेंट, यानी कि लगातार आगे बढ़ते रहिए, किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे स्टक नहीं हुई है। चलिए, अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में से कोई भी कार्ड नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं से देख लेती हूँ। इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव्ड, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके ही किसी कार्मिक लवर के साथ में पैसों के लिए जाकर सोया है या सोई है। ठीक है, या पैसों के लिए इस इंसान ने उस इंसान के साथ में छुट्टियां बिताई हैं, या फिर किसी को अपने साथ में इन्वॉल्व किया है। यानी कि कोई इंसान किसी के साथ में डेफिनेटली यहाँ पे बाहर गया है, वेकेशन पे गया है कहीं बाहर। चलिए चलिए, अभी भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नहीं दिख रहा है। सबके लिए नहीं है ये मैसेजेस, ये रीडिंग, और इस मैसेज रीडिंग्स में भी जितनी चीजें रेजोनेट हों उतनी ही लेना है, सब चीजें नहीं लेनी है। अगर मुझे कहीं हंसी आए, मुझे कहीं रोना आए, गाना आए, ठीक है, मुझे कुछ भी आए, और अगर आपको चिढ़ हो बात करने से मेरे, या मेरे हंसने बोलने से, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, या आपको जितना देखना हो उतना ही देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गैम्बलर, शेडो एट्रीब्यूट है, रिलेइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो इस इंसान ने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्नेल के ऊपर, यानी कि ये जो स्नेल को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गई, सॉरी, बाद में याद आ जाएगा, मुझे पता है लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ। घोंगा बोलते हैं या पता नहीं क्या, ठीक। इसके ऊपर बहुत भार है और ये बहुत स्लो चलता है, तो कभी कभी कुछ चीजें हमारा रास्ता बहुत स्लो कर देती हैं, या हमारे ऊपर इतना भार होता है कि हम देख नहीं पाते हैं चीजों को, हम उस भार को उठाने में ही इतना अस्त व्यस्त हो जाते हैं। गैम्बलर के ऊपर भी यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो आपके लिए इस इंसान को पता था कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका लक नहीं है यहाँ पे। जिन लोगों को कई बार ये लगता है कि आपने अपने लक से, अपने भाग्य से ये सब चीजें कमाई हैं, इस इंसान को ये पता था कि आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपको सब चीजें मिल जाएंगी, इसलिए आप कभी मेहनत करें ही नहीं, या फिर आपको वो चीजें मिले ही नहीं। आप हमेशा भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, इसलिए आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, ये कार्ड रिवर्स में ही देखूंगी, ऑब्स्टेकल में है। क्वीन, बिकम्स एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज चैलेंज, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग। तो ये कोई मदर हो सकती है, या फिर कोई ये ऐसा इंसान हो सकता है जो कि डोमिनेटिंग है। तो ये आपके लिए वो इंसान है जो कि आपको शुरू से ही कंट्रोल करने के लिए और डिमांडिंग एनर्जीज में रखा है, या इसने आपके साथ ये किया है, या फिर इसने आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करके
आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं जिससे कि आप हमेशा अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में एरोगेंटली व्यवहार करें, या फिर आपके साथ जो लोग जुड़े हों वो आपके साथ में हमेशा एग्रेसिव रहें। चाहे वो आपके लिए कोई लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके लिए कोई आपके फैमिली के लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, वो हमेशा आपको या तो कंट्रोल करने की कोशिश करें, या फिर हमेशा आपसे डिमांडिंग रहें, या फिर हमेशा ही आपके साथ में टाइम पास करें, यानी कि आपको लोग टाइम पास की तरह ही यूज़ करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कुछ लोगों के लिए ये ऐसी फीमेल है, डेफिनिटली क्वीन है, क्योंकि यहाँ पे, और यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड। देखिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी मदर या मदर फिगर कोई ऐसी हो सकती है जो कि फैमिली में जिसको नहीं पसंद था, या फिर ये वो इंसान हो सकती है जो लगातार आपके ऊपर रीडिंग करवाती रही है बचपन से। चाहे जो भी आपके धर्म से जुड़े हुए लोग होंगे उनके पास जाके कि इसके भविष्य में क्या लिखा है, इसके हाथ में क्या लिखा है, इसके जीवन में क्या लिखा है। जी। या फिर ये वो इंसान भी है जिसको ये पता था कि आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए इस इंसान ने शुरू से ही आपको इतना कंट्रोल में रखा है, या फिर आपके साथ में इसने हमेशा मांगे रखी हैं, या फिर आपकी चीज़ों को इस इंसान ने कभी एप्रिशिएट नहीं किया। चाहे आपने कुछ भी काम किया हो, घर का बाहर का, इस इंसान ने आपको कभी एप्रिशिएट नहीं किया, और हमेशा ही आपसे इसने आपको अपने नीचे दबा के रखने की कोशिश की। अब देखिए क्या रिश्ता है आपका, ये ऑब्स्टेकल रहा है आपके, या अभी भी है, या फिर ये इंसान अभी भी आपके साथ यही सब करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। विक्टिम prevents you from letting yourself be victimized or victimizing others। ये वो सिचुएशन है आपके लिए जहां पर ईश्वर ने आपको बचाया है, आपके जीवन को आपके गुरु ने आपको बचाया, गुरु जी ने बचाया है। ठीक। जहां पर आपकी डेस्टिनी किसी और ने किसी और के हाथ में लिख दी, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको विक्टिमाइज करने के लिए या आपको पीड़ित करने के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ में रिलेशन बनाया, या फिर उसके साथ आपका रिश्ता खत्म किया जिसके साथ में आपका अच्छा रिश्ता हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे किसी ऐसे रिश्ते का एंड हुआ है जहां पे थर्ड पार्टी हुई है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, नेटवर्कर, इसलिए आपसे कहा गया है, ये कार्ड भी उसी बात बारे में बात करता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसे बढ़ाइए। इनहेंसेस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी। तो यहाँ पे नेटवर्कर का कार्ड भी यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूटी से उन्हीं कामों को करिए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको वही करने थे। यानी कि बी परसिस्टेंट, अपने कामों को आप करते रहिए और नई चीज़ों के लिए जगह बनाते रहिए। किसी भी बात में, किसी सिचुएशन या किसी रीडिंग में आपको स्टक नहीं होना है, यानी कि अपने दिमाग में लगा के कोई चीज़ नहीं बैठनी है। कंपेनियन, लाइट एट्रीब्यूट कहता है लॉयल्टी, लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात करता है ये कार्ड। और आपको यहाँ पे साईं बाबा, आपके गुरुजी यही कह रहे हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल बात है वो ईश्वर की तरफ लेके जाते हैं। उस बात को चुनिए, या उस बात को फॉलो कीजिए जो कि आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। तो जिस बात के लिए आप सबसे ज़्यादा लॉयल रह सकते हैं और जिस बात पे आप बिना स्वार्थी हुए काम कर सकते हैं, आपको उस पर चलने की या उस पर रहने की ज़रूरत है। जी। गॉड इज विद यू, यू विल नॉट फॉल फेल। तो आप गिरेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, ईश्वर आपके साथ में है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मूवमेंट है यहाँ पे। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। ये वाला इस डेक का है क्योंकि नया है। थैंक यू सो वेरी मच। ये वाला भी नया है। कन्फेशन, समवन हैज टू टेल मी समथिंग। तो कोई आपको ये बताना चाहता है कि बचपन से ही आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं। ओह माय गॉड, सारे जंपिंग कार्ड है, जंपिंग जैक। मिरेकल्स इज ऑन द वे, यू विल रिसीव सून। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो कि आपके लिए डबल टावर मूवमेंट लेकर आएंगी, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो भी टावर मूवमेंट आपके लिए आएगा वो आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है, मिरेकल्स लेकर आ रहा है, और आप
कोई ना कोई मिरेकल बहुत ही जल्दी रिसीव करने वाले हैं। बाइंडिंग स्पेल हार्ट चक्रा, और उससे पहले किसी ने आपके हार्ट चक्रा को बाइंड करने की कोशिश की है, चाहे बचपन से, ताकि आपको कोई ऐसा ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिश्ता ना मिले, या फिर जिन लोगों के साथ भी आपके रिश्ते खत्म किए गए थे या किए गए हैं, उन लोगों के हार्ट को बाइंड किया गया है। तो इस इंसान को पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते किससे हैं, या फिर आप किसके करीब हैं। ठीक है। ब्लॉक्स आर लिफ्टेड अवे, यू आर ऑन रोड टू सक्सेस। तो आप सफलता के रास्ते पे हैं, क्योंकि उसी पे आपको रहना है। थैंक यू सो वेरी मच। ऑब्स्टेकल, सारे कार्ड जंप कर रहे हैं आज तो। यू आर गॉड्स चाइल्ड। कोई, आप ईश्वर की संतान है। आपको किसी चीज में भय नहीं रखना, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है। यानी कि आपको ईश्वर को समर्पित करना है और इस बात पे विश्वास रखना है बिना डरे कि मैं आगे गॉड की ग्रेस में बढ़ता जाऊंगा। ग्रेस ऑफ द गुरु, गॉड्स ग्रेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ठीक, अगर किसी को मेरी हंसी से दिक्कत हुई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। ईश्वर की ग्रेस से आप आगे बढ़ रहे हैं, गुरु के ग्रेस से आप आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन के, साईं बाबा के, जिनको भी आप मानते हैं उनके ग्रेस से आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपका जीवन शायद बहुत पहले ही खत्म हो जाता है, या खत्म लगातार करते रहने की कोशिश की गई है, लेकिन एक गुरु का ग्रेस जो है, आप जिनको भी गुरु मानते हैं, यहाँ स्पिरिचुअल टीचर है, ग्रेस ऑफ द गुरु है, तो आपकी जो भी स्पिरिचुअल लर्निंग रही है, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, आप शायद कब के खत्म हो जाते, लेकिन आपके गुरु ने आपको, डिवाइन ने, साईं बाबा ने आपको बचा रखा है, क्योंकि आपके लिए लिखा है कि गॉड की ग्रेस में आगे बढ़िए। और ईश्वर और गुरु और ईश्वर एक ही है। ठीक है। गुरु और ईश्वर अलग नहीं है। गुरु जी को तो महाशिव का अवतार कहा ही जाता है ना, महाशिव अवतार हैं ही गुरु जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जिनको भी मानते हैं ना, वो यहाँ पे आपके लिए वो ईश्वर ही है, और वो ईश्वर ही आपकी मदद कर रहा है और आपसे कह रहा है लगातार आगे बढ़ते रहो। इसलिए परसिस्टेंस रहो अपने कामों में, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। Their target is your spiritual gift. Want to share with the world that they are best in everything. तो यहाँ पे किसी को शुरू से ही आपसे चिढ़ है या चिढ़ थी बचपन से ही, और आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को टारगेट किया गया है, इसलिए आपके लिए जो पहला कार्ड है वो स्पिरिचुअल टीचर ही है। तो आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपको गॉड गिफ्टेड है, सभी को होते हैं, लेकिन यहाँ हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके गिफ्ट्स को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि आपके गिफ्ट्स के द्वारा इस इंसान को पता था कि आने वाले समय में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आपको इसलिए मिलेगा, और किस तरीके से मिलेगा ये भी इस इंसान ने पता कर रखा होगा। इस इंसान ने ये देखा या ये पाया कि आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, या जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, उनकी वजह से आपको इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में उन सब चीजों में अभी भी और पहले भी एंडिंग लाने की कोशिश की थी या की है, ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। इसलिए यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है स्पिरिचुअल टीचर का। ईश्वर आपको वो देता है पहले जिसकी आपको आशा होती है, और उसके बाद वो आपको वो देना शुरू करता है जो वो आपको रियल में देना चाहता है। तो आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या आपकी चीजें हैं, इसलिए ही स्लो हैं, क्योंकि अगर ये आपको समय पे मिल जाता पहले ही, तो इसको कुछ ना कुछ हार्म होता। ठीक, इसलिए आपसे कहा गया है कि आप अपने आप को गुरु के ग्रेस में ही मानिए, ईश्वर के ग्रेस में ही मानिए। जस्टिस है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि आप ईश्वर की संतान है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यही आपके लिए स्पिरिचुअल टीचर आपको या गुरु आपको देना चाहते हैं कि न्याय है तुम्हारे लिए, और जो न्याय है वो ईश्वर की तरफ से है। यानी कि पहले आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर ईश्वर आपको या गुरु आपको वो देंगे जो कि आपको मिलना चाहिए। एक्वेरियस एयर एलिमेंट आप हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है, या इस इंसान ने हमेशा ही आपके जो कम्युनिकेशंस हैं या रिलेशन है, या किसी एक्वेरियस पर्सन के ऊपर इस इंसान ने इस तरह के स्पेल वर्क। They want this tower to suffocate you badly doing rituals failed failing। तो ये आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क करते रहे थे और चाहते हैं कि हर चीज आपका दम घोट दे। जैसे मैंने कहा कि आप फिनिश हो जाएं, अभी भी यही कोशिश है। आपके ऊपर रिचुअल्स बचपन से ही किए गए थे, यानी कि इतने सालों साल से जितने भी बड़े आप होंगे, आपके ऊपर सारी रीडिंग्स या जानकारी करवाकर आपको कंट्रोल में रखने के लिए आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स लगातार किए गए हैं, जो कि फेल होते रहे हैं या फेल होते रहेंगे। ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक, इसमें भी कोई कार्ड नहीं है अभी, लेकिन देख लेते हैं। सेंडिंग विस्पर्स टू योर माइंड चैंट्स, तो आपके लिए ये कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं, यानी कि कोई यहाँ पे या तो मंत्रास का जाप कर रहा है आपके लिए, या आपकी लाइफ के ऊपर लगातार ऐसी बातें बोल रहा है या बोल रही है जिससे कि आपकी लाइफ में बैड चीजें, बुरी चीजें होने लगे। चैंट्स किए जा रहे हैं यहाँ पे बुरे वाले। हिडन कॉन्टैक्ट्स हैं इनके ऐसे लोगों के साथ में जो कि आपको बैकस्टैप कर सके और आपको पॉवर्टी थॉट्स में रखने की कोशिश है, तभी आप अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं। अपने भाग्य के भरोसे हम पड़े रहते हैं और हम अपनी लाइफ में जो कर्म होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते। पॉवर्टी के थॉट्स को एबंडेंस के थॉट से रिप्लेस कीजिए कि जीवन में सब कुछ भरपूर है, खुशियां भरपूर हैं। कंजूरिंग स्पिरिट थ्रू माउथ, दीज पीपल लव टू हियर अबाउट योर फेलियर्स, तो ये वो लोग हैं जिनको आपके फेलियर सुनने में दिलचस्पी है। ये लोग आपसे सिर्फ इसलिए बात करते हैं या आपके बारे में बात करते हैं क्योंकि इनको आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, या इन्होंने हमेशा ही आपसे वो इंफॉर्मेशन ली है आपके बारे में, आपके आसपास के लोगों से, ताकि उसको अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। तो ये वो लोग भी हैं जिन्होंने हमेशा आपके चरित्र के बारे में गॉसिपिंग की है कि ये इंसान ऐसी है, ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा कहता है, ये ऐसी करती है। तो इन्होंने आपके कैरेक्टर के बारे में या आपकी लाइफ के बारे में कि आप ऐसा कहते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करने वाले हैं, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, ये करते रहे हैं ये लोग आपके साथ में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं। तो लास्ट रीडिंग में मैंने साईं बाबा का डेक यूज किया था, उसमें साईं बाबा का मैसेज आया था चैनल में से, आपने होप देखा ही होगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज साईं बाबा के डेक से ही मैसेजेस लिए जाए। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, आभार देते रहिए जैसे कि आपके प्लान जो हैं आपके पूरे हो गए हैं, और ये ट्रस्ट रखिए कि आपके एंजल्स आपको जो भी असिस्टेंस की नीड होगी वो आप तक लेकर आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आज के दिन आप अपने गुरुजी को, गुरु को, साईं बाबा को, सबको बहुत दिल से धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने आपको हमेशा ही बचा के रखा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम अपने गुरु से, हम अपने टीचर से, हम अपनी डिवाइन से, अपनी जो हमें बचाते हैं, है ना, उनसे हम कब से जुड़े हैं। हम ईश्वर की संतान हैं। हमें जब ईश्वर की ज़रूरत होती है तो हमें लगता है कि ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा, हमें लगता है कि ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि ईश्वर हमारी कब से सुन रहा है। ठीक है, स्टे द कोर्स। तो पैनिक नहीं होना है, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं, सिर्फ आपके लिए थोड़ी सी बम्पी स्टार्ट है। अपने अनुभवों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। हमें पता ही नहीं चलता है कि किस वक़्त से ईश्वर या गुरु हमें सहयोग कर रहे हैं, बाबा हमें सहयोग कर रहे हैं, या किस तरह से हम आगे निकल रहे हैं, पता ही नहीं होता। इसलिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस के लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए आर्कएंजल माइकल, गुरुजी, साईं बाबा सब आपको गाइड कर रहे हैं। उसी पे रहिए और जो भी चीज़ें आपके दिल को खुशी देती है वही आप करने के लिए बने हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए ऑलरेडी मैसेज था, जहाँ पे आप बिना स्वार्थी हुए और लॉयल्टी के साथ काम कर सकें, उस वही चीज़ आपका लाइफ पर्पस है। सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे है, आप अपनी लाइफ के एक्शंस लेते रहिए, आपको हर कदम पे मदद मिलती रहेगी। कुछ साइन ले लेते हैं यहाँ पे। तो किसी का आपके ऊपर बचपन से ही अगर कोई स्पेल वर्क करता है तो इस इंसान को आपके बहुत क्लोज होना चाहिए। आपके बारे में, आपके फेलियर्स के बारे में इससे बात की जा सके, इसका वो रिश्ता आपके साथ होना चाहिए। तो ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे अपने खुद के परिवार में, ठीक? या फिर ये वो लोग जो कि आपके परिवार के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में तो चंद लोग ही होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये इंसान होगा या वो इंसान होगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से वो लोग क्योंकि आपके फेलियर सुन सकें कि हाँ, ये इंसान के जीवन में ऐसा हुआ है, और उनको बताया जा सके कि देखो हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो बचपन से ही चीजें चलती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि सेल्फ प्रेसिंग में विश्वास करता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। इन सबको मैं हटा लेती हूँ पहले एक बार। इन सबको हटा रही थी तो इसमें ये मैसेज है आपके लिए, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही समय है और आप आगे बढ़ रहे हैं हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी में, ठीक है।
तो आपके लिए यहाँ पे पहला मैसेज है, आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। आर्कएंजल माइकल यहीं पर हैं, जिसके लिए उनका धन्यवाद है। चूज टू बी हैप्पी, हैप्पी होने को चूज कीजिए। लास्ट का मैसेज है, लास्ट में आपने सबसे क्या किया था, कनेक्ट विद अदर्स। आप अदर लोगों से कब कनेक्ट हुए थे। लव लव को अपना एम बना के रखिए, और कोई अगर आपको थैंक यू, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसको थैंक यू कहिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये कोई ब्राउन आइज का पर्सन हो सकता है जो कि फेक लव दिखा रहा है, किसी डांसर डांस ग्रुप का कोई हिस्सा हो सकता है। देखिए मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। 88 नंबर है, अपने मतलब के लिए अपने मतलब तक साथ रहना। अहंकार में आपके साथ में और दूसरों के साथ में अपनी तुलना करना। एक्स है यहाँ पे कोई, डबल एस है, प्रीस्ट है यहाँ पे कोई, हाउसवाइफ है, शॉपिंग, टीचर, एंड FUPP। यहाँ पे जो एक वर्ड बनता है वो है फन का, ठीक है। यहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा था एक रीडिंग में कि एक्स के आगे अगर एच लगा दो तो वो हेक्स हो जाता है। तो आपकी खुशियों को हमेशा ही खराब करने की, उनको बेकार बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे, क्योंकि जो आपके सामने रखे हुए हैं ना मैसेजेस, ये इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग चालू है, पर रिकॉर्डिंग नहीं चालू थी, बंद थी वो। उसकी वजह से मैं यहाँ पे बोल चुकी थी, मुझे जो भी कुछ बोलना है मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। ठीक, अच्छा है कि मैंने हटाया नहीं था, मैंने देखा रिकॉर्डिंग बंद है। तो यहाँ पे मैं ये बात आपसे बोल रही थी कि यहाँ पे कोई ऐसी पर्सन हो सकती है, या ऐसा पर्सन, कोई ऐसी पर्सन पहले तो जो हाउसवाइफ है, जो किसी की, जैसे आपके अदर एक्सटेंडेड फैमिली में होता है, आपके इन लॉज की फैमिली में, जहाँ पे जैसे कोई आप जेठानी है, कोई देवरानी है, आप नंद है, वो भाभी हैं, ऐसे मतलब ऐसे घुमा के रिश्तों को देख लीजिएगा। ऐसे घुमा के देख लीजिएगा, कोई आपका जीजा है, कोई साली है, या कोई आपकी कजन सिस्टर का कोई भाई बहन है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कि हाउसवाइफ भी है, टीचर भी है, और ये ऐसी इंसान रही है जो कि लगातार आपके साथ और दूसरों के साथ अपनी तुलना करती रही है। और ये ऐसी इंसान है जो कि किसी और पर्सन के साथ में शादी करना चाहती थी या करना चाहता था। और इस इंसान की लाइफ में वो एनर्जीज रही हैं जहाँ पे ये अपने किसी एक्स में इंटरेस्टेड थी। यानी कि इस इंसान को था कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करूं, उस इंसान के साथ शादी ना होकर इसकी किसी ऐसे इंसान के साथ शादी हुई जो कि इसको पसंद नहीं था। और मे बी इस इंसान की फैमिली में ही कोई ऐसा प्रीस्ट, या जैसे कोई इस तरह की पूजा पाठ करने वाले लोग, या फिर इस तरह की चीजें, भविष्य को देखने वाले लोग, भविष्य को पढ़ने वाले लोग, उनको रीड करने वाले लोग, ठीक है। और ये वो लोग, वो एनर्जीज या वो चीजें जहाँ पे ये कहते तो ये हैं कि हम ये करते हैं, या ऐसे बोलते हैं, या मैं ऐसी हूँ, लेकिन इन रियलिटी ये किसी का बुरा करने में भी पीछे, यानी कि उसके लिए टोने टोटके करने में भी पीछे नहीं हटते। एक आध मैसेज और ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आप सामने नहीं निकाले। 63 नंबर है यहाँ पे, 36 हो सकता है। आई लव द मोस्ट हाई, तो आई लव द मोस्ट हाई, तो आप ईश्वर से सबसे ज्यादा प्यार कीजिए, फेक लव से दूर रहिए। विच किट का यूज किया गया है। आस्क योर एंसेस्टर, तो अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होइए। जस्ट टेक इट वन डे एट ए टाइम, तो एक एक करके ही आपको हर दिन के साथ आगे बढ़ना है, और एक दिन एक ही चीज को पकड़ के चलिए। इतनी सारी परेशानियां एक ही दिन नहीं लीजिए। टर्न द नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव, तो जो आपकी लाइफ में नकारात्मक चीजें हैं उनको सकारात्मक में बदलिए। 4 नंबर आपका इनका हो सकता है। यू आर बोर्न विद, तो आप बहुत सारी चीजों के साथ में पैदा हुए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आप इसी चीज के साथ पैदा हुए हैं कि आप मोस्ट हाई को, ईश्वर को, या अपने गुरु को, कुछ भी कह लीजिए, आप उनसे प्यार करते हैं। यानी कि आप इसी भावना से ही पैदा हुए हैं, और ईश्वर ने आपको अपनी ही छाया में बनाया है। अब आप कहें कि सभी को ईश्वर बनाता है, जी नहीं। ईश्वर ने सभी को यहाँ पे आत्मा के रूप में उनका सृजन किया है, लेकिन ईश्वर से सच में प्यार करने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप अगर इस चीज को नहीं मानते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि सभी लोग ऐसे होते हैं, तो आप अभी इस एनर्जी में नहीं है। क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि आप ईश्वर से प्यार करते हैं, तो एक ऐसी ऐसी एनर्जी आप फील करते हैं ईश्वर से प्यार करते हुए, अपने गुरु से प्यार करते हुए, अपने गुरुजी से प्यार करते हुए, अपने साईं बाबा से प्यार करते हुए, वो आपको हिट करती है। ईश्वर से प्यार करने वाली एनर्जी आपको इस तरह से महसूस होती है कि एक, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और दूसरा वो फीलिंग होती है, वो शब्द नहीं होते, वो एहसास होता है, जो कि हर इंसान एहसास तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो अनकंडीशनल लव करना या फिर सही और गलत का अंतर करना नहीं सीख पाता, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रेयर्स पढ़ते रहिए, और आप प्रोटेक्शन के साथ ही पैदा हुए हैं। अदर कंट्री से आपको हैक्स करने की कोशिश हो सकता है की हो। 68 86 यहाँ पे नंबर हो सकता है, आपके ऊपर अदर कंट्री से स्पाइंग की जा रही है।
अदर स्टेट भी हो सकती है। थिंग्स विल गेट बेटर, चीज़ आपके लिए अच्छी होंगी। हीलिंग आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, हीलिंग होगी आपकी। वॉच योर थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और थॉट्स को देखिए। वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा लगती हो तो इस साइड में ऑप्शन है, कम ज़्यादा कर लिया करिए। स्पेंड सम टाइम अलोन डेली, थोड़ा समय अकेले बिताइए ताकि आपको पता हो क्या हो रहा है। आई विल स्पीक विद ट्रूथ एंड लव, आपको सच और प्यार के साथ ही बोलना है। तीसरी बार मैसेज है आपके लिए ग्रेटिट्यूड का, पेट्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। कलर थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिए। नमस्ते यानी कि आपको से यानी कि ग्रेटिट्यूड में हमेशा ही रहिए। 09 या 60 कोई सा भी नंबर आपके लिए हो सकता है। गुड वाइब्स में रहिए। आपके पैसे इनके खर्चे। बूचर हो सकते हैं ये लोग, या फिर बहुत ही ब्रूटल एनर्जीज हैं इनकी, यानी कि आपके साथ में जब तुलना करते हैं अहंकार में आके, तो ये वो लोग हैं जो कि सबसे पहले आपके करेक्टर के साथ तुलना करते हैं कि ये ऐसा, मैं ऐसी, ये ऐसी, मैं ऐसी, ये ऐसा, वो ऐसे। ऐसी तुलनाएं हैं। ब्रेव रहिए इन सारी एनर्जीज में। मून है यहाँ पे, तो आपके लिए कुछ चीजें हिडन भी हैं। अगेन हिडन की एनर्जीज हैं, तो आपके लिए कुछ चीजें हिडन भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से मैसेजेस लीजिएगा जितने आपसे रेजोनेट करते हो, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और लोगों की मदद कर सके और लोगों की मदद कर सके। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।